अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक तरफ तो पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन की हलचल है, पार्टीज टिकट दे रही हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरे जज का इस्तीफा आ चुका है। जी हां, पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं एक जज की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजीद काम जारी नहीं रख सकता, मैं अपनी सीट से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं आपको बताता चलूं कि यह कोई आम बात नहीं है, यह एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि एक ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में जब मुल्क के अंदर इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का इस्तीफा दे देना। पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफा दिया, उनके ऊपर तो कुछ रेफरेंसेस थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उनके ऊपर एक केस चल रहा था, लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन के ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं था, कोई दबाव नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम जारी नहीं रख सकता। अब मैं कुछ अहम बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पहले आपको यह बता दूं कि जस्टिस एजाजुल हसन का तल्लक उस बेंच से भी है जिस बेंच ने नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल किया था। जी हां, पनामा बेंच से इनका तल्लक है और इनका तल्लक उस बेंच से भी है जिन्होंने 5-0 से यह फैसला दिया था कि पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं होगा। और इस वक्त ये इतलात हैं कि इन 2 जजेस के बाद मजीद इस्तीफे आ रहे हैं और उन इस्तीफों के बाद एक बड़ी हलचल पाकिस्तान के अंदर बचेगी। और खुदा न खास्ता ये खबरें भी हैं, इतलात हैं कि हो सकता है पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो ना हो और पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। बहरहाल इसके ऊपर मुसद्दका तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, आने वाला वक्त मजीद बताएगा। एक वकील है एडवोकेट अब्दुल गफ्फार, उन्होंने एक बड़ा अहम ट्वीट किया क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर यह बात फैलाई जा रही है कि जी जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ एक रेफरेंस आ रहा था, उस रेफरेंस से बचने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करप्शन शिकायत काजी फायद ईसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल ने हाल ही में खारिज कर दी थी, इसलिए जस्टिस एजाजुल हसन ने निजाम से बगावत करते हुए इस्तीफा दिया है, न कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की किसी कार्रवाई से बचने के लिए। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब कल एक केस की समाअत करने के लिए जा रहे हैं और वो केस क्या है? वो केस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला देना है या नहीं देना। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला वापस दिया तहरीक इंसाफ को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले उसको कलअदम करार दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का एक बड़ा इम्तिहान है कि एक तरफ तो वो मुल्क के अंदर स्मूथली इलेक्शन करवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनके पास एक दरखास्त आ गई है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया जाए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है, मजीद किस किस के इस्तीफे आते हैं और कहां कहां से इस्तीफे आते हैं, यह बड़ी अहम बात है। ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी हाई कोर्ट से भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या लाहौर हाई कोर्ट से या पेशावर हाई कोर्ट से इस्तीफे आ जाए, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि उनका जो चीफ जस्टिस है इब्राहिम खान, जिन्होंने ज़रताज गुल को जमानत दी थी और पुलिस को कहा था कि आपने ज़रताज गुल को हाथ नहीं लगाना, उनका आज ये बयान आया है कि हमें बगैर किसी वजह के हमने कुछ भी नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें डराया जा रहा है। हमारा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, रिटायरमेंट के बाद भी हमारा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं होगा, ये आज उन्होंने बात की है। बहरहाल अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा बहरान आ गया है, ये बहरान खत्म होगा या नहीं होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस, ये जो हमारे अभी चीफ जस्टिस हैं, इनकी रिटायरमेंट के बाद जो अगले चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस एजाजुल हसन। उन्होंने अपनी सीट से, अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अब अगले चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह। और अब देखना यह है कि क्या जस्टिस मुनीब अख्तर या फिर इसके अलावा दूसरे जो जज साहिबान हैं, क्या वो भी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। जस्टिस अतर मनुल्लाह के बारे में बातें हो रही हैं, जस्टिस याया अफरीदी के बारे में बातें हो रही हैं, जस्टिस आयशा मलिक के बारे में बातें हो रही हैं कि इन लोगों के भी इस्तीफे आ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त क्लियरली एक डिवीजन है, 2 पार्टीज हैं। तो हो सकता है कि एक पार्टी पूरी की पूरी इस्तीफे दे दे, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा
کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ آج کے دن میں اور پچھلے 1-2 دن میں سپریم کورٹ کے 2 ججز استعفیٰ دے چکے ہیں، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن، اور یہ کوئی نارمل اور عام بات نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائیدار۔